नोमेनक्लेचर है, एब्सोल्यूट के अंदर आपका आता है, एब्सोल्यूट में आता है आरएस नोमेनक्लेचर जो हर जगह वैलिड है, जैसे वहां इजी था डीएल थ्रियो। देखो बहुत ध्यान से सुनो, 2 मिनट दिया तो थ्रियो मतलब ट्रांस, टी मतलब ट्रांस, ट्रांस मतलब अपोजिट, एरिथ्रो मतलब सेम साइड। मेरी बात क्लियर समझ लेना, मतलब क्या है इसका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट जो आपने हमें बताया, इसका क्या मतलब है ये देखो। जब दो सेम ग्रुप सेम साइड है तो उसको कहते हैं, अरे यार हाँ, एरिथ्रो और थ्रियो। जैसे ये है OH और OH सेम साइड है, ध्यान से देना बेटा, ये OH और ये OH सेम साइड है तो इसको कहते हैं एरिथ्रो, अपोजिट साइड है इसको बोलते हैं थ्रियो। क्या आपको मेरी बात समझ में आया? बहुत अच्छी है यार, क्या मेरी बात समझ में आई? बता रहा हूं, डी मतलब राइट, एल्कोहल OH या NH2 अमाइन, इन दोनों में से अगर कोई भी आए और लास्ट वाले कैरल सेंटर पे, लास्ट वाले कैरल सेंटर पे अगर राइट साइड में है OH तो D या NH2 और लेफ्ट में है तो L। मैं सवाल से सिखाता हूं आपको बहुत जल्दी समझ में आए। लेफ्ट है राइट है, लेफ्ट है तो किसको देखना है? अगर मैं आपसे पूछूं किसको देखना, तो आप देखो लास्ट कैरल सेंटर ऊपर से ये वाला, इसका OH कहां है, लेफ्ट की राइट? इस ऊपर से परफेक्ट फिशर, अब ये जैसे फिशर गलत है, इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा। आप बताइए इस फिशर में लास्ट कैरल सेंटर OH कहां है, लेफ्ट है राइट है? लेफ्ट है, इसको बोलेंगे L। क्या कहेंगे? L। यहां पर एरिथ्रो थ्रियो फेल हो जाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ में आया दोस्त? लेफ्ट है L, ये राइट है D। समझ गए, राइट और लेफ्ट से सिंपल सी बात है। सब भी OH भी आप क्या करूं, अगर NH2 और OH दोनों है तो IUPAC के हिसाब से A पहले आएगा हाइड्रोक्सी से, इसलिए अमीनो विल बी प्रायर। NH2 जहां है ये सेंटर पे, ये NH2, ये L, चलो ये तो D आएगा लास्ट। ना ना ना, OH और NH2 में NH2 विल डिसाइड। वैसे आपको सवाल आता नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी राइट साइड D, अगर बोथ इफ बोथ OH और NH2 आर प्रेजेंट इन कंपाउंड NH2 विल डिसाइड। अब NH2 मतलब 4 है तो लास्ट वाले पे कहां है, लास्ट वाला कहां है, उस पे NH2 कहां है। समझ में आया दोस्त? ये आपको सिखाता हूं। अभी आपने OH है, डैश में H है, Me और ET है, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है इन चारों में? CIP रूल के हिसाब से। मैं काम करता हूं, नीचे बनाता हूं उसको थोड़ा जूम करके। कार्बन 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 पे H, कार्बन पे कार्बन, ये जीत गया 2 3। आपने सबसे पहले डिसाइड 1 2 3 अकॉर्डिंग टू CIP रूल कर लिया, देन मूव 1 to 2 2 to 3। 1 से बीच में 4 आएगा तो बाहर में जाए, 1 से 2 2 से 3 क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज है ना। फोर्थ प्रायोरिटी कहां है आप बताओ मुझे, फोर्थ प्रायोरिटी जो है इस कंपाउंड में वो कहां है, हमारी तरफ है कि हमसे दूर है, टुवर्ड्स है, अवे है। इस कंपाउंड में डैश में है तो अवे है, कहां है, अवे। तो अवे में क्या होता है, अगर इफ फोर्थ प्रायोरिटी इज अवे देन क्लॉकवाइज मतलब R एंड एंटी क्लॉकवाइज मतलब S। क्लॉकवाइज R, एंटी क्लॉकवाइज S। तो ये वाला क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है तो ये हो गया आपका R। तो दिस कार्बन हैज कॉन्फिगरेशन R, ये कार्बन का कॉन्फिगरेशन R होगा। समझ में आया दोस्त? अगर टूवर्ड आता सर तो R का R विल बिकम S एंड S विल बिकम R। दैट्स इट। समझ में आया दोस्त? सिंपल सी बात है, कोई नाटक नहीं। आओ 2 3 सवाल हो गया। 1 2 कहां होगा, कार्बन 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 पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, जीत गया 2 3। बताओ क्लॉकवाइज आ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है बेटा, बताओ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्या आ रहा है बेटा, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। एंटी क्लॉकवाइज 1 से 2 2 से 3। फोर्थ वैरायटी कहां है, हमसे दूरी है, ये S हो जाएगा, S हो जाएगा। वैसे ये 1 ये 2 ये 3, ये भी होगा एंटी क्लॉकवाइज, ये भी क्या हो जाएगा S। फोर्थ वैरायटी हमसे दूरी है। हमको कुल मिला के ध्यान रखना है फोर्थ प्रायोरिटी कहां है और कुछ नहीं है इस कहानी में। आप चलो ये निकालते आ जाओ, ये वाला निकालते आ जाओ, ठीक है। अब बताओ मुझे ये वाला सॉल्व करते आ जाओ, इस सेंटर पे बताओ फर्स्ट कौन है, फर्स्ट कौन है, हाँ बताओ। 1 कार्बन 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 ऑक्सीजन, वो जीत जाएगा उधर, तो ऊपर 2 ऑक्सीजन आ गया, 2 3। 1 से 2 2 से 3 क्लॉकवाइज शुड भी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अगर ये 1 से 2 2 से जा रहे हैं क्या होना चाहिए बेटा, R होना चाहिए, R क्या होना चाहिए, R होना चाहिए, R। अगर ये R होना चाहिए क्या R होगा, फोर्थ प्रायोरिटी कौन है, H है। फोर्थ प्रायोरिटी कहां है ये आप बताओ, मुझे नहीं पता फोर्थ प्रायोरिटी कहां है, ये बताओ ईमानदार से बताओ, आप देख के बताओ कहां है फोर्थ प्रायोरिटी कहां है। टूवर्ड्स है ये H हॉरिजॉन्टल लाइन में। अभी आपको मैंने बताया कि फिशर के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है ये टूवर्ड्स हो गया, क्या हो गया, ये टूवर्ड्स हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, टूवर्ड्स हो गया। अवे कहां है बेटा, अवे के लिए सिंपल सी बात है, टूवर्ड्स, ये टूवर्ड्स है, अवे नहीं है। तो अगर आपका ये R आ रहा है तो R नहीं, ये क्या हो जाएगा बेटा, S हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये S हो जाएगा, R नहीं S हो जाएगा। ये बताओ, ये 1 ये 2 ऊपर फिर नीचे, 1 से 2 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज, इट शुड बी S। फोर्थ प्रायोरिटी फिर हमारी तरफ है तो ये क्या हो जाएगा, R। इस कंपाउंड का कॉन्फिगरेशन क्या हुआ, 2S 1 2 3 4, दूसरे नंबर पे S, तीसरे पे R, 2S 3R। क्या आपको समझ में आया अभी? ऐसे पहले 4 प्रायोरिटी आप 1 2 3 कर लो, 1 2 3 घुमा लो, घुमा के देख लो फोर्थ प्रायोरिटी कहां है, हमारी तरफ है तो जो आएगा उसको उल्टा कर देना।